मैं लाइक कर देना और ना शेयर कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज आपके लिए बहुत प्यारा सा व्लॉग लेके आई हूँ। खूब फ़न है, मस्ती है, मज़ा है और खूब सारी इंटरटेनमेंट है। तो हम जा रहे हैं पिकनिक पे। अभी तो बहरहाल मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। ज़ैनब और फ़ातिमा ऑलरेडी अपनी नानू के घर जा चुकी हैं क्योंकि उनके मामू आए हुए थे सऊदीया से। तो वो बच्चियाँ कह रही थी कि भाई हमें वहीं पे रहना नानू के घर। तो वो हफ्ते भर से तो वहाँ चली गई थी। अम्मी आई थी और भाई मेरा आया था। तो वो लोग जो है ज़ैनब और फ़ातिमा को ले गए थे। अब जो है अब हम जाएंगे पिकनिक पे। तो मैं भी अम्मी के घर जा रही हूँ। मेरे साथ है अली, ज़हरा और उमर और उनके बाबा। हम सब लोग जा रहे हैं। और अभी हम गुज़र रहे थे शाह फैसल ब्रिज पे से, जहाँ पे अभी लास्ट टाइम में हमने डकैती होती हुई देखी है, जिसकी वजह से हम काफ़ी डरे हुए थे। और मैंने अपनी कोई भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं पहनी थी क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे अक्ल मेरे ठिकाने आ चुकी है कि अब हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। और जो भी चीज़ें बस जहाँ भी हैं वहीं पे सेव हैं। हमने रास्ते में कुछ भी नहीं पहना। फिर रास्ते में मुझे इतनी कोई गर्मी लग गई थी, घबराहट हो गई थी। मैंने उमर से कहा मुझे उमर एक लस्सी का गिलास ला के दे दो, क्योंकि हस्बैंड बार बार जो है ना हर शॉप पर रुक रहे थे। उन्हें अपने जूते ख़रीदने थे लेकिन उनके एंड टाइम तक जूते ख़रीद ही नहीं चुके थे। तो फिर मुझे गर्मी बहुत लग गई थी और घबराहट बहुत हो रही थी। फिर मैंने उमर से एक लस्सी का गिलास मंगाया। वहाँ पे मैंने लस्सी पी और अब हम आ गए हैं अम्मी के घर। तो मेरे भतीजे हैं, तीनों के तीनों बहुत खुश हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से सब बड़े खुश हो रहे थे और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हमें सुबह पिकनिक पर जाना था। और ये अम्मी के अभी नया पेंट वेंट हुआ है माशाल्लाह से और बहुत अच्छा लग रहा था। पेंटिंग वगैरह भी नई लगी है, लाइटिंग भी नई हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया है बच्चों के लिए और हमने खाया था चिकन का कोरमा जो मेरी भाभी ने बना के रखा हुआ था और बहुत मज़े का था, काफ़ी लजीज था। और अब यहाँ पे तैयारी हो रही है, सारा सामान पैक हो रहा है कल के लेके जाने के लिए। हमारा भी काफ़ी सारा सामान था, बच्चों के कपड़े, शूज़ वगैरह, स्विमिंग के अलग कपड़े थे, बाकी वहाँ पे पहनने के और दूसरे कपड़े भी थे, खाने पीने की चीज़ें भी थी, पानी वानी का इंतज़ाम भी लेके गए थे। लेकिन वहाँ पे हमें डिस्पेंसर वगैरह सब मिला था और काफ़ी अच्छा फार्म हाउस था, काफ़ी मज़ा आया था। अभी तो रात के बिस्तर हो गए लेकिन बच्चों का अभी तक सोने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। खूब मज़े कर रहे हैं लोग, मस्तियाँ कर रहे हैं। और यहाँ अबान को सब बच्चे छेड़ते रहते हैं और वो छोटा सा बच्चा बेचारा शोर शराबे में बहुत परेशान हो जाता है। और अब सुबह हो गई है, सुबह 8 बजे। अब हमें वैसे तो 6 बजे का हमारा टाइमिंग थे वहाँ पे पहुँचने के, लेकिन हम तकरीबन 8 बजे अपने घर से निकले हैं, 8 से 8:30 बजे के टाइम, क्योंकि बच्चों को उठाते उठाते तैयारियाँ करते करते हमें इतना टाइम हो चुका था। तो हम 8:30 बजे तो हम घर से निकले और तकरीबन वहाँ पहुँचे हम फार्म पे 9:45 बजे तक। तो हमें बहुत कम टाइम मिला एंजॉय करने का, लेकिन जितना भी मिला तो काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पे हम गाड़ी में सब सवार हो गए हैं और सब बच्चों को जो है ना विंडो वाली सीट चाहिए। तो बच्चों को तो हमने सबको पीछे भेज दिया था, लेकिन फिर भी जो है सबको, कोई आगे आ रहा था तो कोई जो आगे बैठा होता उसको पीछे जाने की लग रही थी। यहाँ पे सिर्फ और ज़ारा भी एक साथ बैठी हैं। फिर उसके बाद हमने वहाँ से ली थी बिरयानी की देग। सुबह ही सुबह कोई भी पकाने को तैयार नहीं था, बट एक बावर्ची ने हामी भर ली थी कि भाई अच्छा हम बना के दे देंगे। तो उन्होंने भी हमें 8:30 बजे दिया है खाना। तो हमने बिरयानी की देग अपनी गाड़ी में चढ़ाई है और हम निकल पड़े। तो यहाँ पे अम्मी टिक्कियाँ बांट रही हैं सबको, जो मैं अपने घर से बना कर लेके गई थी। तो मेरे हाथ की टिक्कियाँ सबको पसंद आती हैं, तो मैंने कहा चलो अब मैं और क्या चीज़ लेकर जाऊँ, मैं यही ले जाती हूँ। बाकी तो सब मेरे भाइयों ने माशाल्लाह से इंतज़ाम करके रखा होता बच्चों के खाने पीने का सामान। और अल्लाह ताला मेरे भाइयों को, मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे और लाजवाल नेमतों से नवाजे, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी सी प्यारी सी पिकनिक कराई है। और रास्ते में इतना कोई ज़बरदस्त मौसम हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं क्या बताऊं। और हरियाली, खेत, बहुत मज़ा आ रहा था। और बस दिल चाहता है यहीं पे उतर के हम लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवा लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि गाड़ी रोकना मुनासिब नहीं था इस तरह सन्नाटे की जगह पे। आपको पता है कि फिर तो कोई नामुनासिब वाक़े से बचने के लिए हम गाड़ी में ही बैठे रहे और यही हमारे लिए बेहतर था। और ये मूसा को देखें, अपने ताइब्बू के पास बैठे रहते हैं। इनको ताइब्बू से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से लगाव हो गया है। अभी हम यही कह रहे हैं कि जब ताइब्बू जाएंगे सऊदीया उनके, तो फिर क्या होगा, मूसा उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे।
सो फ्रेंड, बहुत मज़ा आ रहा है, खूब मज़े आ रहे हैं, खूब बातें हो रही हैं। खज़रा की कैचर भी रास्ते में गिर गई थी फिर तो वो खैर फ़ज़ीला के पास एक और एक्स्ट्रा कैचर थी जो उन्होंने निकाल के दे दी थी खज़रा को। फिर क्या हुआ था, अबान का कैप भी उड़ गया था। फिर हमने बस रुकवाई, हमने कहा नहीं उसका कैप तो काफ़ी अच्छा कैप था, तो बच्चे की चीज़ कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो फिर हमने गाड़ी रुकवा के उसका कैप उठाया और हम तकरीबन 9:45 बजे रॉयल फार्म पे पहुंच चुके थे, जो कि कहाँ है मुझे भी जहन में नहीं आ रहा। कहाँ था जैनब? गवादर गवादर हाँ, घारो की तरफ, घारो के साइड पे था वो, और बहुत अच्छा फार्म था। अभी आप देखिएगा, हमें माशाल्लाह से उसमें 2 बेडरूम मिले थे, एक बड़ा सा लॉन्च था, एक अदद किचन था, बहुत प्यारा सा, वहाँ वेल ऑर्गेनाइज था माशाल्लाह से, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और बाकी खाना वगैरह ये कि हम लोग अपने साथ लेके गए थे। और भी एक्टिविटीज़ थी जो हम करने के लिए निकले ही नहीं, क्योंकि स्विमिंग में बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था, पूल से बच्चे बाहर ही नहीं आ रहे थे, और कुछ छोटे मोटे झूले वगैरह भी थे। अब ये देखें, हम फार्म पे पहुंच चुके हैं। ये हैं एक अदद बेडरूम, ये है जहाँ पे एसी पूरे 24 आवर्स वो चल रहा था, बिल्कुल भी एसी बंद नहीं हुआ, और ना ही कोई और परेशानी हमें हुई माशाल्लाह से। और दोनों जो बेडरूम थे उसमें अटैच बाथरूम्स थे। और यहाँ पे देखें, अभी तो सिर्फ हम बच्चों के चेंज वेंज कराने में हमें इतना टाइम लग गया था। फिर फ़ौरन से हम लोगों ने हलवा पूरी निकाल ली थी जो हम रास्ते से ही लेके गए थे। तो हमने सबसे पहले हलवा पूरी खाई। यहाँ पे अम्मी खड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, मैं बाहर का भी आपको दिखाती हूँ। ये वकास भाई आ रहे हैं और ये लेकर आए पानी की बोतल, इन्होंने लगाई है उसको डिस्पेंसर पे। यहाँ पे साद आया है सारा सामान लेकर, और ना हरियाली बहुत ही बहुत मज़ेदार, अच्छा लग रहा था, बहुत खुला खुला लग रहा था। और बाकी गेम्स वगैरह भी थे, जैसे कैरम था, लीडो वगैरह भी था, ये वो चीज़ें थी। यहाँ पे सब लोग सामान निकाल रहे हैं और सेटअप बना रहे हैं। बहुत अच्छी पिकनिक रही, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ पे सबसे पहले फ़ज़ीला झूले में आके बैठ गई है। फिर उसके बाद उसने कहा मैं कपड़े चेंज कर लूँगी तो फिर मैं पूल में चली जाऊँगी नहाने के लिए। अभी काफ़ी देर स्विमिंग करने के बाद अब हम खाना खाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि बिरयानी का भी ख़तरा था कहीं बिरयानी ख़राब ना हो जाए, और हमारे जहन में नहीं आया कि हम उसको फ्रिज में रख देते। तो बस जितनी बिरयानी हमने खाई और बाकी की बिरयानी जो है वो ख़राब हो गई थी रास्ते में ही, क्योंकि चावल तो फिर ज़ाहिर इतनी देर तक रहते नहीं हैं बाहर। तो उस वक्त तो जब हमने खाई थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गरम बिरयानी थी, लेकिन शाम तक वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ देखें कौवे कितने सारे आ गए हैं खाना देखकर। कौवे भी काफ़ी आ गए थे, बिल्लियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, जिसकी वजह से खज़रा और फ़ज़ीला बहुत डर रही थी बिल्लियों की वजह से। तो वो तो अंदर ही चली गई थी, अंदर जाके उन लोगों ने खाना खा लिया था। हम लोग बाहर बैठे हैं और हम लोगों ने बाहर बैठ के खाना खाया था। वीडियो बनाओ। अब हम बहुत थक चुके हैं और तकरीबन काम कंप्लीट हो गया, खूब स्विमिंग कर ली है सब लोगों ने, और अब जो है चाय का वो चल रहा है। यहाँ पे फहद आराम कर रहा है, और अशर को देखो, रोनाल्डो को यहाँ पे खड़े हुए हैं, और मेसी यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी रोनाल्डो है। अच्छा, ये भी रोनाल्डो है। चलो, और क्या हो रहा है। और वहाँ पे किचन में सारी ख़वातीन हज़रात, सिर्फ ख़वातीन काम कर रहे हैं। देख रखी है हमारी चाय की, वो उसकी बिरयानी की जो हम खा चुके हैं, अभी भी बिरयानी बची हुई है। ठीक है, उमर आ गए हैं नहा धो के दोबारा से। वक़ास साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ये आ गई सिबरा, और ये रबी भी दोबारा नहा के आए हैं, और मूसा सो के उठे हैं अभी आराम करके। वहाँ देखो
सो फ्रेंड, आपने देखा कि हमने कितना एंजॉय किया, तफरीह की, खूब मज़ा आया और हमारी इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस वजह से, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार था। बस बार बार ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि बारिश हुई नहीं। अगरचे बारिश हो जाती तो रास्ते का कुछ पता नहीं होता कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें फ़ेस करनी पड़ती। सो अब हमारा था वापसी का टाइम। अब हम लोगों ने अपना सामान वगैरह सब चेक करना शुरू कर दिया था कि कोई ज़रूरी सामान, बच्चों के कपड़े वगैरह या कोई मोबाइल फ़ोन या और कोई एसेसरीज़ कोई ऐसी रह ना जाए। तो बस हमने सब कुछ चेकिंग की और उसके बाद अब हम गाड़ी में वापस बैठ रहे थे। सब बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बल्कि ये हुआ था कि अली को भी थोड़ा थोड़ा फ़ीवर हो गया था और अशर को भी, मेरे भतीजे को भी फ़ीवर हो गया था, क्योंकि पानी ज़रा ठंडा था पूल का, तो इस वजह से वो बच्चे पूरे टाइम पूल में ही रहे थे। तो उम्मीद है कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हर घर में इसी तरह खुशियाँ सलामतियाँ बरकरार रखे, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना नसीब करे। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, भाभियों को, बहनोइयों को, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला सब क्या खैर खूबियाँ सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नई वीडियो तक के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।